कैसे हो आप सभी भाई। जो अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश वो अपने कंप्लीट कर लिया। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश ये भी टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया। कुल 2 टॉपिक अपने टीचिंग मेथड के शिक्षण विधियों के अपने जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टीज। आज का जो नया टॉपिक है अपना वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अंग्रेजी भाषा के अध्यापन में आने वाली चुनौतियां, अंग्रेजी भाषा के अध्यापन में आने वाली चुनौतियां और भाषाई कठिनाइयों के बारे में चर्चा अपन करेंगे भाई। समझने वाली बात है, जो इंडिया में इंग्लिश है, इंग्लिश कौन सी पोजीशन पे आती है? तो अंग्रेजी भाषा है उसकी पोजीशन इंडिया में कौन सी आती है? इंग्लिश पोजीशन की बात करें तो इंग्लिश को इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज माना गया है। सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज भाई, द्वितीय भाषा माना गया है, सेकेंड लैंग्वेज माना गया है। एक वर्ड आता है, समझने वाली बात है, एक शब्द आता है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका, आपको इसका अर्थ पता है? लिंगुआ फ्रैंका का जो अर्थ है वो होता है भाई, लिंगुआ फ्रैंका होता है बातचीत का माध्यम। समझने वाली बात है, इंडिया में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना गया है और लिंगुआ फ्रैंका भी बोला गया है। क्यों बातचीत का माध्यम? कैसे मैं समझाता हूं। अब जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान में अपने कई क्षेत्रीय भाषा हैं, कई क्षेत्र हैं बटे हुए, जैसे भरतपुर है। अगर भरतपुर वाले शेखावाटी क्षेत्र में जाते हैं तो उनको शेखावाटी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आएगी। शेखावाटी जो बोली है वो उनको समझ में नहीं आएगी। वो भरतपुर वाले अपनी मेवात भाषा में, भरतपुरी भाषा में बात करते हैं। तो उसके बीच में समझने वाली बात है, तो वो आपस में कैसे बात करेंगे भाई? भरतपुर वाला कोई व्यक्ति शेखावाटी वाले व्यक्ति से कैसे बात करेगा? समझने वाली बात है, तो वो बात करेगा हिंदी लैंग्वेज का यूज में लेगा, हिंदी भाषा को प्रयोग में लेगा। तो वो हिंदी भाषा उस जगह किस चीज का कार्य कर रही है? उस जगह लिंगुआ फ्रैंका का कार्य कर रही है, लिंगुआ फ्रैंका का कार्य कर रही है। समझने वाली बात है, जैसे हम कर्नाटक, तमिलनाडु उधर चल जाएं, वहां की लैंग्वेज तमिल है और अपने राजस्थान की लैंग्वेज हिंदी और राजस्थानी है। तो अपन वहां पे चल जाएं तो अपन को तमिल भाषा नहीं आती, तमिल भाषा अपन को बिल्कुल नहीं आती। तो क्या करेंगे? तो वहां पे जो लिंगुआ फ्रैंका का होगा वो होगी इंग्लिश भाषा। जो बातचीत के माध्यम की जो भाषा होती है लिंगुआ फ्रैंका उसे बोलते हैं। उसका भी कार्य इंडिया में इंग्लिश भाषा लेती है, इंग्लिश भाषा लेती है। जैसे कि तमिल अपन चल जाए तो अपन कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? फिर इंग्लिश भाषा का अपन को प्रयोग करना पड़ेगा, जहां पे अपनी भाषा वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वहां पे हिंदी भी उनको बहुत कम आती है, हिंदी भी नहीं आती। तमिल भाषा उनकी क्षेत्रीय भाषाएं उनको आती हैं। तो क्या उस जगह अपन इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे, उसे लिंगुआ फ्रैंका बोला जाता है, लिंगुआ फ्रैंका। तो इंग्लिश द्वितीय भाषा अपन बात करें तो द्वितीय भाषा है, तो द्वितीय भाषा को पढ़ने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि मदर टंग होती है, मातृभाषा भाई, जो मदर टंग होती है मातृभाषा, उसे हमें सीखने में इतनी कठिनाई नहीं आती जितनी कि सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा को सीखने में कठिनाई आती है। भारत में वैसे भी इंडिया में इंग्लिश भाषा को कैसे पढ़ाया जाता है? इंडिया में इंग्लिश भाषा को भाषा न समझकर विषय समझकर पढ़ाया जाता है, विषय समझकर पढ़ाया जाता है। इंग्लिश को क्या? विषय समझकर, ना कि भाषा, ना कि भाषा। जबकि मैंने पहले भी बताता रहता हूं, लैंग्वेज को एक लैंग्वेज समझकर पढ़ाया जाना चाहिए और लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है, ना कि विषय द्वारा हम पढ़ें। मैथ थोड़ा है जो निकालने से आ जाएगी। इंग्लिश है बोलने से आएगी, हिंदी है बोलने से आएगी, संस्कृत है बोलने से आएगी, उर्दू बोलने से, भाषाएं बोलने से आती हैं। अब समझने वाली बात है भाई, लिंगुआ फ्रैंका आपको समझ में आया। अब चलते हैं अपन आगे भाई। टीचर फेसेस वेरियस चैलेंजेस व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। टीचर फेसेस वेरियस challenges while teaching
इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा को सिखाते वक्त जो अध्यापक है वह बहुत प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं। उनके जो अध्यापन में कई प्रकार की कठिनाई आती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, कुछ मुख्य रीजन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। समझने वाली बात है, जब अध्यापक शिक्षण करवाता है, इंग्लिश विषय का शिक्षण करवाता है, इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ाता है, तो उसको बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कठिनाइयां कौन कौन सी हैं, वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, कई मुख्य कारणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कारण कौन कौन से हैं, समझने वाली बात है। एक है एटीट्यूड, अपने विषय की बात कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, और ग्रामर। अब भाई समझने वाली बात है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। एटीट्यूड, भाई एटीट्यूड का एक अलग भूमिका है, प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की एक अलग भूमिका है, और ग्रामर की अलग भूमिका। भाई ये रीजन है, इन वजह से कठिनाई महसूस होती है टीचर को। टीचर फेस वेरियस चैलेंजेस, इन वजह से टीचर को कई प्रकार के चैलेंजेस, कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं वाइल टीचिंग इंग्लिश, जब वो इंग्लिश पढ़ाता है। एटीट्यूड, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इनके बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहां तक एक भाई लिख देता हूं, मैं इरेज कर दिया था, लिंगुआ फ्रैंका, बातचीत। भाई बातचीत करने वाली भाषा, बातचीत का माध्यम, और सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, द्वितीय भाषा है, मदर टंग नहीं है, द्वितीय भाषा है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अंग्रेजी के शिक्षक को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से इंग्लिश पढ़ाते समय उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो है चैलेंजेस कौन कौन से हैं। वो हैं एटीट्यूड, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर। जो अपने सिलेबस में बात करते हैं भाई एटीट्यूड की, जो एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अपन दृष्टिकोण। भाई दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है, उस बारे में चर्चा करते हैं। मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर टेरिफाइड बाय इंग्लिश। समझने वाली बात है, मैंने इतना ही लिखा है, और भी है लेकिन और अपन मौखिक रूप से मैं समझाऊंगा। भाई मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर टेरिफाइड बाय इंग्लिश। इंग्लिश से क्या होता है, एक डर होता है। टेरिफाइड यानी डर, घबराते हैं। भाई क्या होता है, किसी भी चीज का डर बैठ जाए, घबराहट बैठ जाए, तो वो चीज अपन को समझ में नहीं आती है। भले कोई भी हो, कोई ड्राइविंग करने से घबराता है तो वो ड्राइविंग नहीं सीख पाता है। इसी प्रकार से भाषा बोलने से आती है, अगर आप उससे घबराओगे तो नहीं सीख पाओगे। अपने जहन में बैठा हुआ है कि भाई अंग्रेजी बोलते हैं इंग्लिश, तो अपन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा बहुत ही कठिन भाषा है। तो ये सब डर है। इस डर की वजह से जो अध्यापक को चैलेंज करना पड़ता है पढ़ाने के, भाई इंग्लिश पढ़ाते समय जो चैलेंजेस, जो चुनौती आती हैं, वो इस एटीट्यूड की, इस डर की वजह से आती हैं। क्योंकि मेनी पीपल आर अराउंड द वर्ल्ड आर टेरिफाइड बाय इंग्लिश। इंग्लिश से भय खाते हैं बहुत लोग। भाई एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण। ये अंग्रेजी के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या है। अपन इंग्लिश भाषा को सरल समझेंगे, सरल लगेगी। अब मैथ को सरल समझेंगे, मैथ सरल लगेगी, मैथ को कठिन समझेंगे, मैथ कठिन लगेगी। इसी प्रकार से अपन हिंदी को कठिन समझेंगे, कठिन लगेगी। तो अपना दृष्टिकोण क्या है, अपना एटीट्यूड क्या है, वो मायने रखता है। दूसरी चीज है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है इस चीज में। स्टूडेंट्स क्या होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफिकल्टीज अ टीचर ऑफ इंग्लिश फेसेस इज टू इंक्लूड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इन नेटिव स्पीकर्स। अब समझने वाली बात है, भारत इतना बड़ा देश है, इसमें इंग्लिश बहुत बोली जाती है, लेकिन क्या है, भारत में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली, अलग अलग भाव बट रखे हैं। भाई अपने राजस्थान की बात करें
तो अपने राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में अलग बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी बोली जाती है, और जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। जयपुर दौसा इस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इधर भरतपुर अलवर इधर मेवाती ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से भाषा बोली लहजे में बोलने के तरीके में हमारे डिफरेंस है। तो पूरे भारत में बहुत डिफरेंस है बोलने के तरीके में, अपनी लैंग्वेज में डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस अपनी लैंग्वेज में बहुत है। तो समझने वाली बात है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। एक टीचर को प्रोनाउंसिएट करने में, ऐसे विद्यार्थियों को प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत आती है। कोई किस क्षेत्र का बैठा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसी है, तो वो अध्यापक के प्रोनाउंसिएशन को कैच नहीं कर पाता है। तो ये डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश का ये चैलेंज है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिफिकल्टीज, सबसे बड़ी डिफिकल्टीज में जो आती है वो है टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के टीचर को जो डिफिकल्टी आती है वो है फेस इज टू इंक्यूलेट, जहन में बिठाना प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को जहन में बिठाना बहुत कठिन है। इंग्लिश के प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को जहन में बिठाना जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उनके बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अलग अलग क्षेत्र बट रखे हैं, अलग अलग भाषाई क्षेत्र बट रखे हैं। इस वजह से भाषा को कैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और ग्रामर की बात करें हैं तो इंग्लिश ग्रामर हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें कई रूल्स हैं, कई रेगुलेशन है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, विचित्र कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एंड रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं दे मेक इट्स टफ लैंग्वेज, उसको एक कठिन भाषा बनाते हैं। नियम कायदे कानून हैं जो ग्रामर के, ग्रामर सीखो, आप वाज लगाओ, आप इज मत लगाओ, ये मत लगाओ, तो कई बातें हैं। उससे ग्रामर से आदमी कंफ्यूज होता है, भाई ग्रामर बहुत टफ है ऐसे समझते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट घबराते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, दे मेक इट्स टफ लैंग्वेज। भाई ये तीन अपने जो रीजन थे, जो अपने तीन ये रीजंस थे, इन तीन रीजंस में ये हैं अपने एटीट्यूड, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर थे। भाई एटीट्यूड, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर अपने रीजंस हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई अब आगे का कल देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आया, आप नोट डाउन करते हुए चलिए। वैसे कोई टफ नहीं है, ये समझने वाली बातें हैं। इनमें से प्रश्न बहुत आते हैं। इनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई डिफिकल्टीज कौन कौन से सामने आती है, ये तीनों दे दिए, एक अलग दे दिया, तो इस प्रकार से कई प्रश्न आते हैं। तो कल अपने लैंग्वेज डिफिकल्टीज के बारे में समझेंगे। तो ये टॉपिक एक दो दिन में अपन कंप्लीट कर लेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न एक दो आते हैं इसमें से। भाई आप शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।